नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ठंड प्रचंड है। जी हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पारा बहुत ज़्यादा गिर गया है। लोग ठिठुर रहे हैं, सिहरन बढ़ गई है। वैसे में इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। तो जी हाँ, आपको पटना जू लेकर चलते हैं और जू में दिखाते हैं क्या हालत है, कैसी तस्वीर है। इस ठंड में जानवर कैसे रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। तो आपको तस्वीरों के जरिए पहले ये दिखाएं कि क्या कुछ हो रहा है जू में, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं जो हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने हमें भेजी है। ठंड से लोग परेशान हैं। परेशानी का आलम यह है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालात इतने ख़राब है कि पिछले 4 दिनों से सूरज का दर्शन लोगों को नहीं हो पाया है। लेकिन इसका असर वन प्राणियों पर भी पड़ा है। हालात इतने ख़राब हैं कि पटना जू के अंदर विशेष तौर पर सभी जानवरों के लिए हीटर लैंप की व्यवस्था की गई और हीटर लैंप के साथ साथ वहाँ विशेष तौर पर वन रक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। शेर, चीता के साथ साथ सांप, हिरन, सभी जानवरों के लिए विशेष लैंप की व्यवस्था है। हीटर लगाए गए हैं और लगातार वहाँ निगरानी की जा रही है। जू प्रशासन का ये कहना है स्थिति इतनी ख़राब है कि पटना शहर से पटना जू का टेम्परेचर 5 डिग्री कम है। इसके कारण और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसी भी तरीके से वन प्राणियों को कोई दिक्कत न हो। चूँकि हाल के दिनों में ये देखा गया है, पिछले साल भी, कि कई जानवर फिलहाल ठंड के कारण काफ़ी बीमार पड़े थे। बाद में उन्हें लंबे इलाज के बाद ठीक किया गया डॉक्टर के द्वारा। तो व्यवस्था पूरी है और लगातार जू प्रबंधन के द्वारा जानवरों की निगरानी भी की जा रही है और विशेष हीटर लैंप लगाए गए हैं। सहयोगी राजेश के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। देख लिया आपने, सुन लिया, समझ गए होंगे कि जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटना जू में, चिड़ियाघर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। दरअसल पटना जू में 4 नए शावकों का जन्म हुआ। बाघिन ने बच्चों को जन्म दिया, तो उन्हें बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ठंड से बचाने के लिए उन्हें हीटर लगाए गए। वेब हीटर है जिसके जरिए वहां पर उनके केज में गर्मी दी जा रही है कि बच्चों को ठंड ना लगे। दरअसल ये शावक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं बाघ के, उन्हें हीटर के जरिए गर्म रखा जा रहा है केज को। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, खास तस्वीरें हैं पटना जू के अंदर की। तस्वीरें बोलती हैं कि ठंड किस कदर बढ़ा हुआ है। जानवर भी परेशान हैं और ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है पटना जू का है, संजय गांधी जैविक उद्यान का है, जहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो विशेष इंतजाम की वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हीटर लगाए गए हैं और लकड़ी की चौकी लगाई है, जहां मादा बाघ अपने शावकों के साथ हीटर के सामने लकड़ी की चौकी पर बैठती है। तो ये जो तस्वीरें आई हैं निकलकर, विशेष इंतजाम की जानवरों को किसी तरह का कष्ट नहीं हो इस ठंड में, ये किया गया है। उसके अलावा सांप घर जो है पटना का, घूमे होंगे आपने, घूमकर देखा होगा, तरह तरह की प्रजाति के सांप है। एक से एक बढ़कर जो प्रजाति के सांप है, उनकी सुरक्षा के लिए अब सांपों के केज में भी, सांपों के का जो ठंड के लिए, उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। सांप घर में वहां का नज़ारा भी देख लीजिए, चारों तरफ से पर्दे से घेर दिया गया है ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना आ सके। साथ ही सांप घर में बड़े बड़े बल्ब भी लगाए गए हैं ताकि सांपों को गर्मी मिल सके और ठंड से निजात मिल सके। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, गर्माहट लाने के लिए सांप घर में बड़े बड़े बल्ब लगा दिए गए हैं, पर्दों से घेर दिया गया है। उसके अलावा आपको बताएं कि पटना जू में चिंपांजियों के लिए विशेष गर्मा गर्म गुड़ वाली खीर बनाई जा रही है और उन्हें कंबल भी ओढ़ाया गया है। कंबल ओढ़ाकर चिंपांजियों को ठंडा से बचाया जा रहा है और गर्मी लाने के लिए शरीर में विशेष गर्मा गर्म गुड़ वाली खीर भी उन्हें दी जा रही है। तो पटना जू का ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जानवरों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो चिंपांजी कंबल ओढ़कर सो रहे हैं, हीटर भी लगाए गए हैं उनके लिए और गर्माहट बनाने के लिए पिंजरे के चारों तरफ पर्दे लगाकर घेरा गया है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि जानवर जो जू में जो शोभा बढ़ाते हैं लोगों की,
जो लोग आते हैं उन्हें देखने के लिए दूर दूर से। पटना जू काफी बिहार का कहा जाए तो सबसे बड़ा जू है और सबसे फेमस है, और ऐसे में लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। बाहर से जो लोग आते हैं पटना घूमने तो वो जू भी जाते हैं। तो ऐसे में ये जानवर जो दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, वो देखने के लिए उन्हें आते हैं, तो उन्हें सुरक्षा की भी उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। गर्म हवा के साथ साथ जो ऑक्सीजन स्तर का जो लेवल ना घटे, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना में हिरणों की भी अच्छी खासी तादाद है, और ऐसे में उनके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दरअसल ठंड से सब परेशान हैं, जानवर हो या इंसान, तमाम जो है कनकनी है और उसमें सभी ठिठुर रहे हैं, जानवर भी ठिठुर रहे हैं, उनके लिए भी उन्हें भी ठंड लग रही है। तो हिरणों के लिए जो भारी तादाद में है पटना जू के अंदर, उनके लिए पुआल की व्यवस्था की गई है। हिरणों के बैठने के लिए पुआल बिछाए गए हैं ताकि पुआल पर बैठ के खुद को वो गर्म कर सके, शरीर को गर्म रख सके। तो ये तमाम इंतजाम हम आपको दिखा रहे थे पटना जू में, जो विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। और खास करके जिधर से हवा का जहाँ से जो सोर्स है, जो पिंजरों में आता है, जहाँ जानवर रहते हैं, उस सोर्स को बंद करने के लिए जगह जगह पर्दे लगाए गए हैं। तो ये तमाम इंतजाम पटना जू में किए गए हैं ताकि ये जो जानवर हैं, जो हर वक्त हमारा मनोरंजन करते हैं, जब हम पटना जू में जाते हैं तो ये अपनी अदाओं से हमें लुभाते हैं। तो ऐसे में ये जानवर सुरक्षित रह सके, स्वस्थ रह सके, क्योंकि ठंड है, और ठंड में इंसान क्या, जानवर क्या, तमाम जो लोग हैं वो जब सिकुड़ रहे हैं और सिहर रहे हैं ठंड से, तो ऐसे में उनके लिए भी बचाव जरूरी है। तो ये तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। कंबल भी उड़ा दिया गया है जानवरों को जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें पुआल की ज़रूरत है उन्हें पुआल दिया गया है, हीटर भी लगा दिए गए हैं, और सांपों के लिए बल्ब भी लगा दिए गए हैं।